नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मूंग की फसल लगाई है और आपके मूंग की फसल लगभग 15, 18 या 20 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपकी मूंग की फसल के अंदर भी इस प्रकार के कीट होते हैं, जो इल्ली होती है, जो सुंडी होती है, उनका अटैक हो चुका है, या उसकी जो पत्तियां हैं वो सफेद पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, या जो पौधे हैं उनके अंदर भूरे रंग के, काले रंग के, या किसी प्रकार के थ्रिप्स है, मच्छर है, एफिड है, या भुनका जैसा हम बोलते हैं, इस प्रकार की समस्या आ चुकी है। तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी दवाइयां लेकर आए हैं, कुछ ऐसे फंगिसाइड और कीटनाशक लेकर आए हैं। यदि आप अपनी मूंग की फसल के अंदर पहली स्प्रे में लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में इस स्प्रे को करेंगे तो आपकी जो मूंग की फसल है उसके अंदर जो लगे हुए कीट हैं, फंगस है, या किसी प्रकार के भी मच्छर, एफिड वगैरह लगे हुए हैं, वो केवल एक ही स्प्रे में और मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे और आपके जो मूंग की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होकर चलेगी। तो किसान भाई वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग की फसल में पहली स्प्रे कब और कौन सी करें, क्योंकि जिससे हम आप मूंग की फसल की बुवाई कर देते हैं उसके लगभग 10 से 12 या 15 दिन के बाद में जिससे आपकी जो फसल है वो बाहर निकल आती है, तो आपकी मूंग की फसल के अंदर बहुत सारे कीट होते हैं वो लग जाते हैं, जैसे इल्ली होती है, सुंडी होती है, एफिड होता है, सफेद मच्छर होता है, ये बहुत सारे कीट होते हैं उड़ने वाले, वो लग जाते हैं। और कभी कभी सफेद मक्खी होती है, व्हाइट फ्लाई जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे पौधों पर बैठ जाती है और पत्तियों को पूरी तरीके से खा लेती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और बहुत सारे किसान भाई इस समय पर घबरा जाते हैं, परंतु आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसे कीटनाशक फंगिसाइड बताऊंगा जो लगभग पूरी दुनिया के नंबर पर फंगिसाइड है। और यदि आप अपनी मूंग की फसल में इन सभी दवाइयों को पहली स्प्रे में प्रयोग करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जो मूंग की फसल है उसके अंदर किसी प्रकार की इल्ली, कीट नहीं लगेंगे, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और आपकी जो मूंग की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होकर चलना स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, यदि आप मूंग की खेती हर साल करते हैं या आपने इस साल नहीं करी है, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आपकी मूंग की फसल जमीन से बाहर आ जाए, वो 12 दिन की अवस्था हो सकती है, 15 दिन की हो सकती है, 18 या 20 दिन की अवस्था हो सकती है। इस अवस्था में आपको अपनी मूंग की फसल का प्रतिदिन ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है ये शुरुआती अवस्था होती है और इसी अवस्था में हमारी मूंग की फसल में बहुत सारे कीटों का प्रकोप हो जाता है और साथ ही साथ उसके अंदर जो फंगस है वो बहुत तेजी से लग जाती है। यदि इस अवस्था में आपने अपनी मूंग की फसल का ध्यान कर लिया है तो आपकी मूंग की फसल में किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी और आपकी मूंग की जो फसल है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होकर चलेगी, जिससे आगे जाकर आपको जो पैदावार है बहुत ही शानदार मिलने वाली है। किसान भाइयों, तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं मूंग की फसल में पहले स्प्रे लगाने का सही समय। यदि किसान भाई हम मूंग की फसल में पहला स्प्रे लगाने के समय की बात करें तो जिस समय आपकी मूंग की फसल जमीन से बाहर आ जाए, यानी इस प्रकार से बाहर निकल आए और लगभग 12, 15, 17, 18 दिन के आसपास की हो सकती है, तो इस समय पर आपको अपनी मूंग की फसल में जो पहली स्प्रे है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था में सभी प्रकार के कीट होते हैं, इल्ली होती है, थ्रिप्स वगैरह होते हैं, ये लग जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और इस समय पर जो एफिड होते हैं, कीट मच्छर होते हैं, ये बहुत तेजी से आती है और इसी के साथ साथ जो जाले वाली इल्ली होती है, जो गुच्छे में आती है, ये बहुत तेजी से आती है। इस प्रकार से जो हमारी मूंग की फसल को लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर बर्बाद करने की ताकत रखती है। किसान भाइयों, तो आपकी मूंग की फसल के अंदर ये कंडीशन ना आए, इससे पहले आपको अपनी फसल के अंदर जो पहली स्प्रे है वो कर देनी चाहिए। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मूंग की फसल के लिए जो सबसे पावरफुल दवाइयां हैं, जो सबसे दमदार दवाइयां हैं, ये कौन कौन सी हैं। ये दवाई किसान भी आपको हर एरिया में आसानी से मिल जाएंगी और मूंग की फसल के लिए एकदम नंबर 1 का काम करती है। यदि आप इन दवाइयों का इस्तेमाल अच्छे से कर लेते हैं तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी फसल के अंदर किसी प्रकार की बीमारी रहेगी नहीं। तो इसमें आपको 2 तो कीटनाशक लेकर आने हैं, क्योंकि हमारी फसल के अंदर 2 प्रकार के कीट आते हैं, एक तो चबाने वाले कीट आते हैं, एक रस चूसने वाले कीट आते हैं। तो इसलिए आपको 2 कीटनाशक लेने हैं, एक फंगिसाइड लेना है, एक ग्रोथ प्रमोटर लेना है और इसके साथ में किसान भाई आपको लेना है चिपको यानी स्टिकर। अब कीटनाशक किसान भाई आपको लेनी है सबसे पहले इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में आती है। ये हमारी फसल के अंदर सभी प्रकार की इल्ली को मारने की ताकत रखती है, यानी आपकी फसल के अंदर किसी प्रकार की इल्ली है उसे आसानी से कंट्रोल कर देती है। इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा आपको लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और दूसरा कीटनाशक किसान भाइयों इसके अंदर आपको लेनी है इमिडाक्लोपरिड 17.8% एसएल फॉर्म में आती है। ये भी आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। ये हमारी मूंग की फसल के अंदर
जो थ्रिप्स होती है, एफिड होता है, मच्छर होता है, भुनका होता है, ये सफेद मक्खी का प्रकोप होता है, उसे आसानी से कंट्रोल कर देती है और मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल कर देती है किसान भाइयों। इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तो आपको ये दोनों कीटनाशक लेने हैं। इसके साथ में किसान भाई आपको लेना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में किसान भाई आपको लेना है हेक्साकोनाजोल 5% एसिफॉर्म आता है, बहुत ही सस्ता होता है और मूंग की फसल के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। हेक्साकोनाजोल की यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। और चौथा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है एक ग्रोथ प्रोमोटर, यानी जो लिक्विड आता है ना ह्यूमिक एसिड, ये आपको लेना है, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है, सीविड होता है, फोल्विक एसिड होता है और लगभग 0.08% इसके अंदर जिबरेलिक एसिड भी होता है किसान भाइयों। जैसे अंबर की गोची आती है, रोकफोर्ट का समीर प्लस आता है, अदामा का समीर आता है, सिजेंटा की क्वांटिस आती है और भी बहुत सारे ग्रोथ प्रोमोटर वाले टॉनिक आते हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। ये सारी दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इन सभी का आपको अच्छे से घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने दवाइयां ली हैं इन सभी का घोल आपको अलग अलग तैयार करना है। वो इस प्रकार से करना है कि आपको 2 लीटर पानी लेना है और इसके अंदर आपको जो इमामेक्टिन बेंजोएट है इसका 2 लीटर पानी में घोल तैयार कर लेना है और एक बड़ी बाल्टी लेनी है, उसके अंदर पलट देना है। फिर आपको 2 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपको इमिडाक्लोप्रिड इसका घोल तैयार करना है, फिर उसी बाल्टी के अंदर पलट देना है। फिर आपको 2 लीटर पानी लेना है, इसके अंदर आपको फंगिसाइड घोल लेना है और फिर उसी बाल्टी के अंदर पलट देना है। इस प्रकार से आपको ग्रोथ प्रोमोटर लेना है और 2 लीटर पानी लेना है, उसी बाल्टी के अंदर पलट देना है। यानी आपने ये 4 दवाइयां ली हैं, प्रत्येक दवाई को 2 लीटर पानी में घोलना है। इस प्रकार से ये आपका 8 लीटर पानी हो जाता है और जो आपकी 1 एकड़ जमीन है उसके अंदर आपको लगभग 8 पंप पानी लगाना है। तो जिस समय आप स्प्रे करें, जो आपने पंप लिया है उसे आप पानी से आधा भर लें और जो आपने 8 लीटर का घोल बनाया है प्रत्येक टंकी में आपको 1 लीटर पानी डाल देना है। इस प्रकार से आपके 8 पंप हो जाएंगे और अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, यदि आपके एरिया में ये दवाइयां उपलब्ध नहीं है या आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर दुकानें नहीं है और आपको दवाइयां नहीं मिलती हैं, तो आप हमारे द्वारा भी इन दवाइयों को मंगा सकते हैं। इसके लिए जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है इन पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप अपनी फसल का फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद में हमसे उसी के अनुसार आप दवाइयां मंगवा सकते हैं। हम आपको दवाइयां कोरियर द्वारा भेज देंगे और जो आपके पास दवाइयां पहुंचेंगी वो एकदम गारंटी की होंगी और एकदम ओरिजिनल होंगी किसान भाइयों, और बहुत ही कम दामों पर आपको ये दवाइयां मिल जाएंगी। तो यदि आपने इस साल मूंग की फसल लगाई है और आप अपनी मूंग की फसल में पहला स्प्रे लगाना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा इन दवाइयों को मंगा सकते हैं। किसानों, ये ऑर्डर करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपना जो एड्रेस है वो डालना है, जो दवाई का अमाउंट है वो डालना है। ये दवाई लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके घर तक पहुंच जाएगी और जब आपके घर पहुंच जाए तो आपको उसका वीडियो बनाकर हमें डाल देना है ताकि हमें ये पता चल सके कि आपका ऑर्डर आपके पास तक पहुंच चुका है। और सबसे जरूरी बात है किसान भाइयों, यदि आप इस दवाई को मंगवाना चाहते हैं तो जो आपको ऑर्डर करना है लगभग 5 से 6 दिन पहले करना है। दवाई पहुंचने में लगभग 6-7 दिन का समय लग जाता है, ये आप सभी जानते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्प्रे करने का सही समय और तरीके के बारे में। तो किसान भाई, आपको जो स्प्रे करना है वो लगभग शाम के समय करना है, लगभग 3 से 4 बजे के आसपास, या सुबह के समय करना है। दोपहर में स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि यदि आप दोपहर में स्प्रे करते हैं या दवाई को लगाते हैं तो धूप तेज होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो जो आपकी दवाई है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। और यदि आप शाम के समय स्प्रे करते हैं, साथ में शाम को हल्की सी ओस पड़ती है, तो जो दवाई होती है वो आपके पौधों की जड़ों में आ जाती है, जिससे दवाई ऊपर से भी काम करती है और जड़ों में आने के बाद में पौधे की जड़ को भी काम करती है, जिससे पौधा तेजी से ग्रोथ करता है और जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी सर भैया। इस समय आप इसमें स्प्रे कर देंगे, उससे लगभग 4 से 5 या 6 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो इस प्रकार की हो जाएगी सर भैया। जैसे आप ये देख रहे हैं इस प्रकार की ग्रोथ होगी और आपकी मूंग की फसल के अंदर जो ब्रांच है वो ज्यादा निकलेंगी। जब ब्रांच ज्यादा होंगी तो उनके अंदर फलियां भी लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और वजनदार आएंगी, जिससे आगे जाकर आपको अपनी मूंग की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी मूंग की फसल में लगभग 12, 15 या 18 दिन की अवस्था में पहला स्प्रे लगा सकते हैं और जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मूंग की फसल को कीटों से बचा सकते हैं, फंगस से बचा सकते हैं और अपनी फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और आगे जाकर अपनी मूंग की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।